गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा जो अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो थे हमारे एजुकेशनल फिलॉसफी से, जो कि आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन सभी सब्जेक्ट के लिए है, जो यूजीसी नेट में जो है अक्सर पूछा जाता है। और लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूजीसी नेट का, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमें जरूर मिलते हैं यूजीसी नेट में। तो आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है उससे आप ये मान के चलिए निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपके जो है आज के टॉपिक से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए पहले हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप इंग्लिश में ही समझें, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग्स बहुत सारी बदल जाती है। जैसे कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब कॉन्ट्रेरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा। लिखा जरूर इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग बिल्कुल एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। इस बार भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। हर बार इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में। शुरू करते हैं डिस्कस हम लोग। जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 कॉलम पे आप लोग लिख लेंगे A E I O। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपका A E I O है, जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऑल स्टूडेंट्स रीड। ठीक है, यहां से हो गया ऑल। उसके बाद है सम स्टूडेंट्स डू नॉट रीड, तो सम नॉट, ये हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा अगर ऑल स्टूडेंट्स रीड, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर ये सही है तो सम स्टूडेंट्स डू नॉट रीड, कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या है। या ये पूछ लेंगे अगर आर स्टूडेंट्स आर रीड, आर स्टूडेंट्स रीड, सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर ये सही है तो इसके विपरीत में कौन सा जवाब सही होगा। तो 3-4 स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको उसमें से सही स्टेटमेंट को पहचानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका ए लिख रखा है ऑल ईच एवरी, इसका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है किससे, सम नॉट से। ठीक है, अभी समझिएगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सम फ्यू मैनी, कुछ, बहुत थोड़े, बहुत सारे, इसका मतलब ये है। इसका कॉन्ट्रेरी रिलेशन है ई से, मतलब अगर एक सही है तो ये वाला गलत होगा, अगर ये गलत है तो ये वाला सही होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। इन चारों को आप लोग समझ गए होंगे। इन चारों में क्या है, ए और ओ में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, विरोधाभास है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। आई और ई में क्या रिलेशन है, अगर एक सही है तो ये गलत होगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन इसको पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था ऑल स्टूडेंट्स रीड, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसको इन्होंने माना ट्रू। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, यही पॉइंट समझना है कि 4 नंबर लेने हैं, बस ये समझ लीजिए आप, 4 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक, ऑल स्टूडेंट्स रीड, ये क्या है, ट्रू है। ऑल मतलब ये, अब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्लियर, ये ट्रू हो गया। अब वो पूछेगा, या तो ये पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है अगर ये कथन सत्य है, अगर ये सही है
तो कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी? तो और भी 2-4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, सम भी दे रखा होगा, सम स्टूडेंट्स रीड ये भी दे रखा होगा, सॉरी हाँ सम स्टूडेंट रीड, या नो स्टूडेंट्स रीड कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ये भी दे रखा होगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, अगर ये सही है तो गलत क्या होगा? तो गलत क्या होगा? सम स्टूडेंट डू नॉट रीड, कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या है, नहीं पढ़ते हैं। तो आप बात को लॉजिकली भी देखिए, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते। जो सभी पढ़ते ही हैं तो कुछ नहीं पढ़ते का सवाल पैदा नहीं होता। पहली बात तो यहाँ पे ये, ठीक है, जब सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये सही है तो ये गलत हो ही नहीं सकता कि कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखिएगा फिर से पॉइंट, सही क्या हो सकता था? आर स्टूडेंट्स रीड, ओके, सम स्टूडेंट डू नॉट रीड, कुछ नहीं पढ़ते, ये गलत है। सही क्या हो सकता था? सम स्टूडेंट रीड, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, दोनों कथन सही हो सकते हैं। लेकिन जब आपने आल कह दिया तो सम डू नॉट की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं सम सम नॉट। ठीक है, अब इनका इनका आपस में क्या रिलेशन है? अगर हम इसको सही माने, देखिए सम स्टूडेंट्स आर फ्री, कुछ विद्यार्थी फ्री हैं। ठीक, ये क्या है? अगर इसको हम ट्रू मान लें, सम स्टूडेंट आर नॉट फ्री और सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, इन दोनों में कंडीशन क्या होती है? अब आपको थोड़ी हमें चीज समझानी होगी। पहले देखिए, इतना आप समझ गए, इनमें ट्रू और फॉल्स का रिलेशन है, इनमें भी ट्रू और फॉल्स का रिलेशन है। अगर यहाँ पे हो जाए नो स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स आर फ्री, नो स्टूडेंट्स आर फ्री, यहां से नॉट हटा देते हैं। नो स्टूडेंट्स आर फ्री, कोई भी स्टूडेंट्स फ्री नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स फ्री नहीं है, तो यहां पे लग गया नो। यहां पे क्या लग गया? नो। तो नो क्या हो जाएगा? फॉल्स। जब आपने ये कहा कि सम स्टूडेंट्स फ्री हैं, कुछ विद्यार्थी फ्री हैं, आप फिर कह रहे कोई विद्यार्थी फ्री नहीं है, तो दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? ट्रू एंड फॉल्स का। अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये क्लियर है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। जहां पे भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा, अब उसके बाद कहां पे पॉइंट फंसता है? अब बात करते हैं इनका इनका आपस में रिलेशन क्या है। हम लोगों ने ए और ओ का रिलेशन समझ लिया, दोनों कंट्रास्ट। आई और ई का समझ लिया, दोनों कंट्रास्ट हैं, कोई इसमें मैचिंग नहीं। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब आते हैं आई और ओ, ए और ई के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। इतना आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए। देखिए इनमें रिलेशन क्या है? जो ए और ई हैं, ए और ई, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं हो सकते। कैसे? देखिए, जब हम बात करेंगे ऑल, ईच, एवरी और नो, नन यहाँ पे आ गया। जब आप कहेंगे सभी, यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं
आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, सभी जिराफ की क्या है, लंबी गर्दन होती है, हमने कह दिया। अब इसको हमने ट्रू माना कि ये सही है, ठीक, हमने इसको ट्रू मान लिया, अगर ए हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है क्या, नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सभी जिराफ की लंबी गर्दन होती है, एक तरफ कह रहे हैं किसी भी जिराफ की लंबी गर्दन नहीं होती है, इनमें कंट्रास्ट का रिलेशन है। हाँ, दोनों गलत हो सकते हैं, अगर इसको हम गलत मान लें, आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स ये रॉन्ग है, तो नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स ये भी रॉन्ग हो सकता है। लेकिन एक फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू हो सकता है, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम ये कहें आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, इसको हम फॉल्स मान लें, नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, अगर हम ये कहें किसी भी जिराफ की लंबी गर्दन नहीं होती है, ये गलत है, तो आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स ये गलत है, तो क्या सही होगा, नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, किसी भी जिराफ की लंबी गर्दन नहीं होती, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक गलत है तो दूसरा गलत हो सकता है, लेकिन अगर एक सही है तो दूसरा, अगर एक गलत है तो दूसरा सही हो सकता है, सॉरी, अगर एक सही है तो दूसरा गलत ही होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा ए और ई में, लेकिन अगर एक फॉल्स हो गया तो दूसरा अनडिटरमाइंड है, वो सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे, ए और ई आपस में दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर एक गलत है तो दूसरा अनडिटरमाइंड है, ये गलत है, दूसरा गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। अगर एक ट्रू हो गया तो दूसरा निश्चित फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकते। आल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स ये ट्रू है, आल हो गया, तो नो जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स ये फॉल्स ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग, काफी एक्सप्लेन कर दिया गया है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ए और बीच के संबंध, समझ गए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। आई और ओ के बीच क्या रिलेशन है, उसके जस्ट उल्टा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, जो किसके बीच में रिलेशन है, ए और ई के बीच में, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, ये रिलेशन किसके बीच में है, आई और ओ के बीच में। अब यहां जस्ट उल्टा, उसमें क्या था, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, इसमें क्या है, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। एग्जाम से समझेंगे इसको भी, यहीं पे हम लोग चेंज कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा, अब लिखते हैं आई, इंपॉर्टेंट चीजें समझिएगा, आई और ओ, ठीक है, आई और ओ दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन फॉल्स नहीं। दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं, कैसे समझते हैं बात को, यहां पे लिखा है सम, फ्यू, मैनी, कुछ, बहुत कम या बहुत सारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, सम स्टूडेंट्स आर फ्री, अब इन्होंने कह दिया सम स्टूडेंट्स फ्री हैं, ठीक है, सम नॉट है तो यहाँ हम लोग सम कर लेते हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है, सम स्टूडेंट्स आर फ्री, इसको हमने ट्रू माना, मान लो ट्रू भैया, क्या जाता है, अगर इसको हमने ट्रू मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स सम नॉट। अगर हमने ये कह दिया सम स्टूडेंट्स आर फ्री, कुछ विद्यार्थी खाली हैं, सम स्टूडेंट आर नॉट फ्री, तो क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट आर नॉट फ्री,
ये भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अगर हम ये कहें कि सम स्टूडेंट्स आर फ्री, ये सही है, तो गलत क्या होगा? तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री, ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका जस्ट उल्टा पूछे कि अगर सम स्टूडेंट्स आर फ्री हैं, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ही हो जाएगा ये, नो स्टूडेंट्स आर फ्री। ठीक है जी, इसका उल्टा ये हो सकता है, इसका उल्टा ये हो सकता है, इसका उल्टा ये हो सकता है। ये दोनों आपस में उल्टा सीधा हो सकते हैं, ये दोनों आपस में उल्टा सीधा हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ट्रेरी हैं। अगर ये गलत है तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन दोनों आपस में सही नहीं हो सकते, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ए और ई दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। आई और ओ आपस में दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। सम स्टूडेंट्स आर फ्री, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री, ये दोनों क्या होंगे? ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कह दें, अब देखिएगा बात को, यहाँ पे सम स्टूडेंट आर फ्री, ये फॉल्स है, तो ये 100% ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया दोनों में, ये फॉल्स मान लें चाहे इसको मान लें, तो दूसरा वाला ट्रू होगा। इसमें क्या है, ए और ई में अगर एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अगर एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स होगा, और इसमें अगर फॉल्स है तो दूसरा 100% ट्रू होगा। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर फ्री, ये फॉल्स है, कुछ विद्यार्थी खाली हैं, इसको गलत मान लें तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री, ये सही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग समझ गए कि ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, ए अगर ट्रू है तो ये, सॉरी, ए ट्रू है तो ये अनडिटरमाइंड होगा, कोई पता नहीं सही है कि गलत है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकते। इसमें क्या है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा? ट्रू हो सकता है, अनडिटरमाइंड है दूसरा। अगर एक फॉल्स है तो ये ट्रू जरूर होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री, सम स्टूडेंट्स आर फ्री, इसको कहते हैं सब अल्टरेशन। आपस में ए और ई में देखिए, आल, यहाँ पे आल आ गया, सम सम आ गया। अगर ये ट्रू है ऊपर, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि उसी का भाग है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री, सम स्टूडेंट्स आर फ्री। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में और भी नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपके सामने है, और एग्जांपल से समझेंगे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने बता दिया, ए और ई दोनों पास हो सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में कहेगा कि अगर ऑल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, ये ट्रू है, तो इसमें फॉल्स क्या है? देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट इसीलिए कर रहा हूं। अगर ऑल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, इसको ट्रू मानना है, तो फॉल्स क्या होगा? तो ऑल जिराफ हैव लॉन्ग नेक, इसका फॉल्स क्या है? सम जिराफ हैव नॉट लॉन्ग नेक्स। ठीक है ना, समझ गए आगे ना? वहीं पे हम लोग, इसका कॉन्ट्रेरी ये है। बिल्कुल, अगर कहे, अगर ये कहे ऑल जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, ये फॉल्स है, इसको कह दे ये गलत है, तो सही क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा। सम जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, इसको हमने चेंज किया था ना, सम जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ये चीज समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज एग्जाम में भी आ जाता है और हम लोग के सामने भी है। देखिए, ए बीइंग गिवन एज ट्रू, अगर ए को ट्रू बताया गया है तो कौन सा इससे मैचिंग होगा? चलिए ट्राई करते हैं। ए बीइंग गिवन एज ट्रू, ए कहां पे है? ये, अब ए ट्रू है,
ठीक है, समझिएगा, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। अगर ए हमारा ट्रू है तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, चलिए देखते हैं। अगर ए ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ओ क्या होगा, फॉल्स। ओ देखो कहाँ पे, ओ इज अनडिटरमाइंड, नहीं, चलिए ये भी छोड़िए, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ओ अनडिटरमाइंड है, अनिश्चित है, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, अगर ए ट्रू है तो ओ बिल्कुल गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है हाँ ए से ही देखते हैं। अगर ये ए सही है तो ये गलत होगा, अगर ए सही है तो ये क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। ई क्या होगा, अगर ये सही है तो ये अनडिटरमाइंड होगा, अगर ये गलत होता तो ये सही होता, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते। अगर ये ट्रू है तो ये अनडिटरमाइंड है, भाई ट्रू भी हो सकता है, सॉरी, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा, तो ई फॉल्स होना चाहिए, ई नहीं दिया इसमें, ठीक है। यहां पे भी आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, ए इज ट्रू है अगर ए बीइंग ट्रू है तो आई क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि आल अगर ट्रू है तो सम भी ट्रू होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री, सम स्टूडेंट्स आर फ्री, ठीक है, सभी विद्यार्थी फ्री हैं, कुछ विद्यार्थी फ्री हैं, ये है सब अल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं, इनका आपस में ए और आई में क्या होता है, सब अल्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं उपाश्रयी, सब अल्ट्रेशन। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ए इज ट्रू, आई इज ट्रू तो कहां पे लिखा है, ए इज ट्रू, आई इज ट्रू, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ई बीइंग गिवन एज ट्रू, अगर ई सत्य है, ई कहां पे दिया है, ये, अगर ई सत्य है, अगर ये ट्रू है तो क्या कंडीशंस बनेगी, आई क्या होगा, फॉल्स होगा, भाई नो नन अगर ट्रू है तो सम फ्यू मैनी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ई क्या दिया है, ट्रू दिया है, कंडीशन क्या होगी, ई फॉल्स, आई कहीं पे फॉल्स दिया है तो आई इज फॉल्स, चलिए ये भी मिल गया पहली कंडीशन में, ओके। आगे बढ़ते हैं, आई बीइंग गिवन एज ट्रू, अगर आई ट्रू है तो ई क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ई फॉल्स इसने नहीं दिया है। आई ट्रू है तो क्या होगा ये अनडिटरमाइंड होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। अगर ये फॉल्स होता, अगर ये फॉल्स होता तो ये 100% ट्रू होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं पहले, आई और ओ दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। अब इन्होंने क्या कह दिया है, आई बीइंग गिवन एज ट्रू, आई अगर ट्रू है तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये फॉल्स होता तो 100% हम लोग कह सकते थे, तो क्या होगा, आई ई बीइंग गिवन एज ट्रू, तो क्या होगा, ओ इज अनडिटरमाइंड, ओ के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग, सही है कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओ बीइंग गिवन एज ट्रू, अगर ओ सत्य है, अगर हमारा सम नॉट जो है वो ट्रू है तो फॉल्स क्या होगा, ओ क्या है हमारा सत्य है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, दोनों कंट्रेरी है दोनों में, तो ए इज फॉल्स नहीं दिया इसमें। चलिए ओ इज बीइंग गिवन एज ट्रू, अगर ओ सत्य है तो क्या होगा, आई क्या होगा हमारे लिए, अनडिटरमाइंड होगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स होता तो 100% ट्रू होता, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो क्या हो जाएगा, आई इज अनडिटरमाइंड, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, एक दो बार फिर से सुनिएगा, ठीक है, ये जो क्लास है इस रिकॉर्डिंग को आप एक दो बार जब सुनेंगे तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे, और ये मान के चलिए इसमें 2 क्वेश्चन जरूर होंगे, तो 2 गुणे 2 कितने नंबर हो गए, 4 नंबर, कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। अगर आप समझ गए तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो 2 बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सारी चीजें उनकी जो है क्लियर हो जाएंगी। हमने इसमें चेंज किए थे, चेंज इसलिए किए थे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, तो कंडीशन जब बदल रहे थे हम लोग सेंटेंस को जो है अपने हिसाब से बदल ले रहे थे। तो आप भी इसको चेंज करके समझ सकते हैं। तो मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है और मैं आशा करता हूँ आप सभी इस चीज को समझ पाए होंगे। और ये क्लास सभी कोर्सेज के लिए, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग सभी मेहनत से इसको प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं समझ में आता है आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।